भविष्य बदलने के लिए जन्मी है। इसके द्वारा नया इतिहास रचेगा। श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है आपकी पुत्री पिताजी। देवताओं का ये वरदान आपके चरणों में अर्पित है। द्रौपदी के विवाह का समय आ गया और उनके स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अलग अलग स्थानों से स्वयंवर में राजपुत्रों का आगमन आरंभ हुआ। शूरता, वीरता, उदारता, ओज, तेज, कुशलता, शास्त्र ज्ञान से विभूत अर्जुन।
उस खेल में छल से जीत चुके थे कुरु। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडु। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। कब मौत खड़े वहां मेरा सखा मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा।
स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, देव के नंदन तुमको वंदन करते सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसेगा ओ नंद किलारा। तेरी भक्ति में नाचे संसार का तेरा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। कौन बनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और सामने अर्जुन की तीर। शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरुजनों को पिता माना मेरे पूजनीय और बड़े कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र। हो या पांडवों का भीड़ हो, सरकार को ही
क्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रलय से प्रलय तक के ब्रह्मांड के सफर में श्री हरि विष्णु समय समय पर विविध रूपों में अवतरित होकर मानवता और सृष्टि की रक्षा करते हैं। आसुरी शक्तियों का दमन कर सात्विक शक्तियों को स्थापित करते हैं। भविष्य में कलयुग के अंत में जब समस्त सृष्टि फिर एक बार अनाकलनीय परिस्थितियों से और प्रलय से गुजरेगी, तब श्री हरि विष्णु पुनः कल की रूप में अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा और सृजन करें।
अब मेरा युग होगा। भक्त के लिए भगवान हमेशा आता है। मैं विष्णु आ रहा हूँ कल्कि का अवतार लेके इस धरती पर इंसान को हैवानियत से मुक्त करने। प्राणादम कलियुद्धम अहम विष्णु अवतारम आदित्यं संहारम कल्कि। अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूछा कौन है? मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार, मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ। स्मरण रखना, जब जब स्त्री का मान भंग होगा, जब जब उसका अभिमान पुरुष के दम तले कुचला जाएगा, तब विनाश होगा। हर बार एक नए रूप में एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा, भारत होगा। ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। मैं रावण नहीं जो तू मुझे छल से हरा देगा, मैं कंस नहीं जो तू मेरी बाहें उखाड़ देगा, नहीं मैं हिरण्य हूँ। इस बार तू मुझे कैसे हराएगा? मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। कली, तू भूल मत,
विष्णु, सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ है। जब जब धरती पर पाप का साया बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा। कलयुग का वह अंत अब फिर से होगा सतयुग का आरंभ। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। उस इंतजार के बाद आप देखेंगे किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। मेरे को आइडिया नहीं है। అందరూ కూర్చొని వీక్షించాలని కోరుకుంటున్నాను. పేరెంట్స్ ऐसे परफॉर्मेंस और बहुत सारे I request every parents to sit and wait. Next we are going to start our SKG class graduation. I request Praveen sir also to please come on to the dais. ఈ కథని రచించింది ఎవరో కాదు, మా సోషల్ టీచర్ ప్రవీణ్ సార్. ఆయన తను ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక అద్భుతమైన కథని ఇలా తీస్తూ ఉంటాడు. సార్ మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తారు, ఇంకా నేను దానికోసం వెయిటింగ్. ఓకే मैडम नहीं दिख रहे हैं।